Welcome class 9th. We were reading the chapter packing, and what we have read that the writer was very confused while he was packing the bag. What was the confusion? He was confused about his toothbrush. Now let us go further. वो कहता है My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it. जो राइटर है वो क्या कहता है कि जो मेरा टूथब्रश है वो हमेशा मुझे ट्रबल देता है. यहाँ हम देख सकते हैं हॉन्ट्स का मीनिंग क्या है, गिव्स ट्रबल. तो वो कहता है कि ये जो टूथब्रश है ये मुझे ऐसे सपना आता है कि शायद मैंने इसे पैक नहीं किया, और वेकअप इन अ कोल्ड परसिपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हंट फॉर इट. कि मैं एकदम से पसीनों पसीन होकर उठता हूँ और जो है उसके लिए फिर उसे ढूंढने लगता हूँ एकदम से डर के. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट and I have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at last moment and carry it to the railway station wrapped in my pocket handkerchief. वो कहते हैं कि अब राइटर क्या कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो टूथब्रश है इसको, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको मैं पैक कर देता हूँ, सुबह जाने से पहले फिर निकालता हूँ, टूथब्रश करता हूँ और जनरली ब्रश करते करते इसे भूल जाता हूँ. तो अब मैं क्या करता हूँ, वो कहता है कि फिर वो जो मेरा टूथब्रश है उसको मैं अपने हैंडकरचीफ में, हैंकी जिसको हम बोल देते हैं, उसमें रैप करके अपनी पॉकेट में लेके रेलवे स्टेशन जाता हूँ. Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. Mortal thing means every ordinary thing. यहाँ हम देख सकते हैं मीनिंग. वो कहता है कि अब उस टूथब्रश के लिए मुझे हर एक ऑर्डिनरी चीज़ जो मैंने बैग में पैक किया है उसको निकाल के देखना पड़ेगा कि जो मेरी टूथब्रश है वो बीच में है या नहीं है. उसके बाद वो क्या कहता है, आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट. रमेज का क्या मीनिंग हो जाता है, रमेज्ड, ये देखिए यहाँ पर, सर्च्ड इन अ हरीड और केयरलेस वे, कि मैं जल्दी से जो है मैंने टूथब्रश को ढूंढा. ये देखिए पिक्चर, उसने सारा बैग जो है वो अनपैक किया हुआ है, और वो क्या है उस पिक्चर में क्या है, आई फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट. ये देखिए दोनों जो फ्रेंड्स हैं इसके, ये दोनों आराम से, ये हम हैरिस कह सकते हैं, ये जॉर्ज जिसने अपनी लेग्स को आराम से फोल्ड किया हुआ है, जॉर्ज है, या इसको हम हैरिस कह सकते हैं, लोल ऑन अ सोफ़ा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और ये जो है ये जॉर्ज है. तो मतलब बोथ आर रिलैक्सिंग ऑन चेयर and on sofa, and this is the way the writer is doing packing. Must have been before the world was created and when chaos reigned. वो कहते हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी जल्दी से उसे ढूंढ रहा था कि जैसे कि कोई chaos जो है वो रूल कर रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पोच हो, कन्फ्यूजन हो. ऑफकोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर. मुझे 18 बार जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश मिल गया होगा, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन. मुझे अपना नहीं मिला. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, एंड देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट. आई रीपैक्ड वंस मोर. अब मतलब सारी सामान मैंने बैग में पैक किया और मुझे अपने शू के अंदर, बूट के अंदर जो है वो टूथब्रश मिला. When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it was not, and I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and then had to reopen it. वो कहते हैं जब मैं बैग पैक कर रहा था तो क्या हुआ, मुझे तभी जॉर्ज ने कहा कि क्या सोप आपने अंदर रखी है. वो कहता है आई डिडेंट केयर हैंग. डिडेंट केयर हैंग का क्या मतलब होता है, शो नो कंसर्न और इंटरेस्ट. ये मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, बैग में है नहीं है, आई डोंट केयर. मैंने बैग को बंद किया और फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने जो अपना स्पेक्टिकल्स है वो उसमें पैक कर दिया है. तो दोबारा से मैंने उसको खोला और इट गॉट शट अप फाइनली एट 10 PM. कि रात का 10 बज गया जब मैंने उसे वापस फाइनली पैक किया. एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू. हैम्पर्स मीन्स जो बड़ी बड़ी बास्केट्स होती हैं जिसमें हम खाना लेकर जाते हैं, कि वो बास्केट्स हमारी पैक करनी रह गई थी. हैरिस सेड वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स. कि हम लगभग 12 घंटे के अंदर हम ट्रिप के लिए